भारतीय बाजारों में आम बाइकों के दामों के ऊपर से कस्टमर को जीएसटी चुकाना ही पड़ता है। भले ही दरों में पहले से कुछ बदलाव किया गया हो, लेकिन अब कुछ लग्जरी बाइक्स सस्ती होने वाली हैं और इनमें भी सबसे ज्यादा चर्चा में है हार्ले डेविडसन बाइक्स की। अमेरिकी मोटरसाइकिल निर्माता हार्ले डेविडसन को दुनिया भर में पसंद किया जाता रहा है, लेकिन भारत में इसके सस्ते होने की उम्मीद क्यों है और इससे भारत में क्या असर होगा, चलिए बताते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। बाइक टाइप और इंजन के हिसाब से भारतीय बाजार में जीएसटी दरें लगाई जाती हैं। 350 सीसी से छोटे इंजन पर 18% जीएसटी और 350 सीसी से बड़े इंजन वाली बाइक्स पर 40% जीएसटी, यानी जीएसटी से जेब ढीली होना तो पक्का है। इसके अलावा जिन वाहनों पर भारी भरकम इंपोर्ट ड्यूटी लगती है तो वो तो और भी महंगे। लेकिन फेमस हार्ले डेविडसन बाइकों पर अब जीरो टैरिफ हो सकता है। ये कैसे होगा और कब से होगा, पूरी कहानी जुड़ी है भारत अमेरिका ट्रेड डील से। सबसे पहले तो जान लें कि जीरो टैरिफ से ये मतलब नहीं कि इस बाइक पर टैक्स नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि बाइक्स की इंपोर्ट कीमत कम होगी, यानी अब हार्ले की बाइक्स पहले की तुलना में सस्ती हो जाएंगी, लेकिन सिर्फ कस्टम ड्यूटी की वजह से। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत अमेरिका के अस्थायी व्यापार समझौते के तहत अमेरिका की मोटरसाइकिल कंपनियों को बिना कोई टैक्स यानी जीरो ड्यूटी की सुविधा मिलने वाली है। इसका सबसे ज्यादा फायदा शायद हार्ले डेविडसन को होगा। मिंट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि 800 से 1600 सीसी और उससे बड़ी इंजन वाली बाइक्स के लिए ये छूट दी जाएगी। ये छूट उस दिन से लागू होगी जब समझौता शुरू होगा। उम्मीद यह है कि समझौता मार्च के मध्य तक फाइनल हो जाएगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार महंगी अमेरिकी आयातित वाहनों पर पहले टैक्स कभी-कभी 110% तक होता था। अब टैक्स घटकर 30% तक हो सकता है, जिससे हार्ले डेविडसन बाइक्स को काफी फायदा होगा। पीटीआई की रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि 2025 में सरकार ने 1600 सीसी तक की पूरी बनी हुई सीबीयू बाइक्स का आयात टैक्स 50% से घटाकर 40% कर दिया था। 1600 सीसी से बड़ी इंजन वाली बाइक्स पर टैक्स 50% से घटाकर 30% कर दिया गया। भारत में वैसे महंगी बाइक्स का मार्केट छोटा है और अमेरिका की कंपनियों का हिस्सा बहुत कम है। हार्ले ब्रांड ने 2020 में कम बिक्री की वजह से भारत छोड़ दिया था। बाद में हार्ले ने हीरो मोटोकॉर्प के साथ मिलकर भारत में प्रीमियम बाइक्स बनाने और बेचने की योजना बनाई। इस समझौते में हीरो भारत में हार्ले बाइक्स की सर्विस और पार्ट्स का काम संभालेगी। ये कदम खास इसीलिए है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार-बार कम टैक्स की मांग की ताकि हार्ले की बिक्री बढ़ सके। हार्ले की बाइक्स में स्ट्रीट 750 और आयरन 883 जैसी बाइक्स शामिल हैं। भारत में उसकी सबसे बड़ी प्रतियोगिता ईर्शर मोटर्स से है। लेकिन क्या इससे भारत की आम जनता को वाकई फायदा होगा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए कुछ आंकड़ों पर गौर करते हैं। भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता संगठन यानी SIAM के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-दिसंबर 2025 में कुल 96,73,322 बाइक्स बिकी। ये आंकड़े दिखाते हैं कि ज्यादातर बिक्री छोटी और मिड साइज बाइक्स में हुई। अप्रैल-दिसंबर 2025 में 250 सीसी से 350 सीसी वाली बाइक्स की बिक्री में 8 लाख से ज्यादा रही, जो देश में सबसे बड़ी हाई कैपेसिटी कैटेगरी है। 350 सीसी से 500 सीसी वाली बाइक्स की बिक्री 1 लाख से कम रही और 500 सीसी से 800 सीसी वाली बाइक्स की बिक्री लगभग 37,000 रही। 800 सीसी से ऊपर की बाइक्स का बाजार बहुत छोटा है। 800 सीसी से 1000 सीसी में सिर्फ 876 बाइक्स बिकी। 1000 से 1600 सीसी में 845 और 1600 सीसी से ऊपर सिर्फ 153 बाइक्स बिकी। 800 सीसी से ऊपर की सभी बाइक्स की बिक्री मिलाकर 9 महीने में 2000 से भी कम रही, यानी भारत के कुल मोटरसाइकिल बाजार में इनका हिस्सा बहुत छोटा है। भारत में मोटरसाइकिल बाजार अब भी मुख्य रूप से कम इंजन क्षमता और मिड साइज बाइक से चलता है और 350 सीसी तक की बाइक्स ही बड़ी संख्या में बिकती हैं। इस तरह की बाइक्स में हीरो मोटोकॉर्प, होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर इंडिया, टीवीएस मोटर कंपनी, बजाज ऑटो और रॉयल एनफील्ड जैसी कंपनियों का दबदबा है। ये बिक्री का पैटर्न लंबे वक्त से चल रहे कारणों को दर्शाता है। भारत में मोटरसाइकिल की मांग मुख्य रूप से सस्ती कीमत, ईंधन की बचत, रखरखाव का खर्च और रोजमर्रा में इस्तेमाल की सुविधा पर आधारित है। बड़ी इंजन वाली बाइक्स खरीदने और चलाने में बहुत महंगी होती हैं। इनमें ईंधन का खर्च, बीमा प्रीमियम और सर्विस का खर्च ज्यादा होता है। शहरों में ट्रैफिक और सड़क की स्थिति भी इन बाइक्स की प्रैक्टिकल इस्तेमाल की सुविधा को कम कर देती हैं।
हार्ले डेविडसन को अब भारत में शून्य टैक्स यानी ड्यूटी फ्री का फायदा उसके नए ऑपरेटिंग मॉडल के तहत मिल सकता है। साल 2020 में अमेरिकी कंपनी ने भारत में सीधे निर्माण और रिटेल का काम छोड़ दिया और हीरो मोटोकॉर्प के साथ साझेदारी की। हीरो अब हार्ले बाइक्स, पार्ट्स, एक्सेसरीज और मर्चेंडाइज का एकमात्र वितरक और सर्विस प्रोवाइडर है। साथ ही हीरो हार्ले ब्रांड की बाइक्स को विकसित बनाकर और बेचने का लाइसेंस भी रखता है। भारत में अब उपलब्ध हार्ले डेविडसन बाइक्स में X440, X440T दोनों 440 सीसी हीरो के साथ बनाई गई, नाइटस्टर 975 सीसी, स्पोर्ट्सटर 1252 सीसी, पैन अमेरिका 1252 सीसी, रोड ग्लाइड 1923 सीसी, स्ट्रीट ग्लाइड 1923 सीसी, लो राइडर 1923 सीसी और फैट बॉय शामिल हैं। तो कुल मिलाकर भारत के बाजार में हार्ले डेविडसन के सस्ते होने का कुछ ज्यादा असर नहीं देखने को मिल सकता। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।